नमस्कार दोस्तों, मैं गणेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं समय, दूरी तथा चाल के बारे में। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 बनाया है। ढेर सारी पहले उससे पहले भी वीडियो बना रखी हैं इसी चैप्टर के विषय में। अगर वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। फिलहाल इसमें भी मैं सारी चीजें बता दूंगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसमें कौन से फार्मूले लगते हैं। फार्मूला दोस्तों एक ही लगता है, कोई फार्मूला लगता नहीं है इसमें, ठीक है। वो एक ही लगता है और एक ही काफी होता है, ठीक है। और उसमें कुछ भी नहीं लगता है। थोड़ा ट्रिकी सवाल होते हैं, दिमागी कसरत करनी पड़ती है। देखिएगा, हमारे साथ में रहेंगे तो वो भी चीजें सीखी जाएंगे हमारे साथ में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले सवाल पढ़ना हमारी जिम्मेदारी होती है। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म है, यहां से यहां तक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसकी लंबाई दे दी है 162 मीटर और ये प्लेटफॉर्म है, इसकी 120 मीटर और ये रेलगाड़ी है, इसकी x मीटर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, पहले इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है। तो इसकी लंबाई, इसकी दूरी क्या हो जाएगी। अब यार ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारे लिए कोई भी चाल इनने नहीं दी, तो पहले हमारा चाल निकालने का काम है। इसको करेगी, देखो इसको करेगी तो इसकी अलग निकालना है, ठीक है। तो 162 प्लस एक्स, इसको किसी चाल से, तो ये किसी ना किसी चाल से तो करेगी करेगी, ठीक है। पार करेगी, किसी ना किसी चाल से करेगी और चाल सेम रहेगी, क्योंकि चाल इन्होंने बोला नहीं है कि ज्यादा, मतलब चाल चेंज होने के लिए नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा सूत्र क्या होता है। चाल नहीं दी है तो हम चाल बराबर निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। बड़ा ध्यान देने की यहाँ पर बात है आपके लिए, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। एक ही लाइन में ये सवाल हो जाएगा। देखो, चाल दी है, ठीक है। तो चाल बराबर, देखो चाल तो दोनों तरफ बराबर बोला है। चाल के लिए हमसे इन्हें नहीं बोला है कि चाल चेंज हो रही है। अगर बोलते तो ये बोल देते कि ये प्लेटफॉर्म इतनी स्पीड से पार कर रही है और दूसरा प्लेटफॉर्म अतिरिक्त कोई ज्यादा स्पीड से पार कर रही है। इनने बोला नहीं है कि चाल सेम रहेगी। चाल दोस्तों बराबर है, तो ये चाल भी बराबर है, ये चाल भी बराबर है। तो देखो यार, एक जगह क्या रखेंगे, दूरी बटे समय। तो इसमें क्या करेंगे, 162 अपॉन 162 प्लस एक्स, और 162 वाले को 18 सेकंड में पार कर रही है, तो यहां पर हमने 18 सेकंड रख दी बराबर। देखो, तो दोनों चीजें बराबर का निशान इसीलिए लगाया जाता है ताकि दोनों चीजें बैलेंस हो सके, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, फिर इसमें यहां पर दूसरी 120 प्लस एक्स अपॉन, यहां पर देखो 15 सेकंड का समय ले रही है, तो हम 15 सेकंड का समय लगाते हैं। अब दोस्तों, ये दोनों चीजें बराबर है क्योंकि इनकी दोनों की चाल बराबर है। जो भी मटेरियल लगाना था वो हमने लगा दिया। सवाल को बस हमारा लिए हल करना रह गया है, वो हम यहाँ पर कर ही लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाती है इन सवालों में, ठीक है। इधर की गुणा इधर हो जाएगी, इधर की गुणा इधर हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं सीखा है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, 15 की गुणा 162 प्लस एक्स गुणा 15 बराबर 120 प्लस एक्स, इसके ऊपर हो रही है तो यहां पर 18 दिख रहा है आपको। हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इनकी गुणा करना, छोटा कर ले रहे हैं इसको। देखो, अगर ये बटे में आते, ये जो है ना, वो इसके बटे में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 पंजे 15, 3 छक 18, तो 162 की गुणा प्लस एक्स की गुणा 5 से करेंगे बराबर 120 प्लस एक्स की गुणा 6 से करेंगे। कर लो अंदर। देखो, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 छक 30, 30 और 1 31 का 1 हासिल लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8 प्लस 5x, ठीक है, बराबर। देखो 0 हो जाएगा, 6 की 0 से करेंगे तो 6 0 का 0 हो जाएगा। 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7 प्लस 6x, ठीक है। अब जो x की चीजें इधर बुला ले रहे हैं, बाकी चीजों को इधर भेज रहे हैं। तो देखो, पक्षांतरण समझ लीजिएगा, ठीक है। इधर अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करें, 6x इस पक्ष को इस तरफ मान लीजिए, 6x माइनस 5x, क्योंकि ये जब चीज इधर जाएगी तो माइनस में जाएगी, ठीक है, बराबर 800 यहीं रोके जाएंगे, 810
720 उधर भेजे जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बचा x, और इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आंसर आएगा, 810 माइनस 720, तो यहाँ पर 0 आ गया, इधर से एक ढाई ली, यहाँ पर 11 हो गए, 11 में से 3 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो x बराबर दोस्तों 90, और ये लंबाई आ जाएगी मीटर में। और ध्यान दीजिएगा ये लंबाई किसकी थी, तो ये ट्रेन की लंबाई थी जो हमने लिखा नहीं था, अब लिख के देख दे रहे हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर इनने बोला है कि ट्रेन की लंबाई हमें बताइएगा, तो हमने ट्रेन की लंबाई भी निकाल ली और स्पीड हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, पूरे सवाल में स्पीड भी निकाली। और उसके साथ हमें देखो यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ करना था, उसके बाद हमने वही रट्टू तोते की तरह कैलकुलेशन कर देनी है। देखो सवाल यहाँ पर बन गया, उसके बाद में सवाल आसानी से हो भी गया। जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर देंगे उतनी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपके लिए सवाल समझ में आया। सवाल थोड़े बड़े हैं, व्यूज वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हम अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। जिस प्रकार के हम मैथ को पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और आगे भी इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, आपके साथ में हम भी सीखते रहेंगे। हो सके तो दोस्तों सपोर्ट करिएगा, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, जहां से इच्छा लगता है वहां से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए पूरा संसार खुला हुआ है, हर जगह क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, हमारी क्या, हम तो बनाते रहेंगे। ठीक है, बाकी सर धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।